हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। हम फिर आपके लिए एक नया सेट सार संग्रह का लेके आए हैं जो कि सेट नंबर 38 है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको जानने को मिलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे ही सेट जो है सार संग्रह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, जिससे पता लगा सकते हैं आप लोग कि पीछे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, 19वीं सदी में हिंदुत्व का पुनरुत्थान किसने किया? तो किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। किन्होंने किया था? स्वामी दयानंद। अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया? अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम 1945 ईस्वी में गिराया था। कब गिराया था? 1945 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल अवधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला माना गया है? तो पुनर्जागरण काल अवधि में इटली को यूरोप का पाठशाला माना गया है। नेक्स्ट है, रूस में वसंत क्रांति कब हुई? रूस में 8 मार्च 1917 को वसंत क्रांति हुई। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? यह 8 डिग्री उत्तर एवं 37 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारे में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारे में क्या स्थित है? तो ये कांडाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बंदरगाह भारत की दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह कोरोमंडल मैदान, कोरोमंडल मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो यह गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है जो दक्कन पठार के पूर्व की ओर बहती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। भारत में कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो ये कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु हैं। याद रखिएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु नीचे जो दक्षिणी एरिया में पाए जाने वाले हिस्से हैं ना, भारत के दक्षिणी एरिया में पाए जाने वाले हिस्से, वहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? देखिए, खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक एक असम है और एक गुजरात है। पूरा बर पश्चिम की ओर पाए जाने वाले राज्य असम और गुजरात जो हैं आपके अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? मैच शुरू होने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम 7 खिलाड़ी आवश्यक होते हैं। कितने? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि फुटबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो कितने होते हैं फुटबॉल के टीम में? 11 खिलाड़ी होते हैं। विकेटों को 2 छोर के बीच का अंतर कितना होता है? विकेटों के 2 छोर के बीच का अंतर 20.12 मीटर होता है। कितना होता है? 20.12 मीटर होता है। याद रखिएगा। वॉलीबॉल का एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? वॉलीबॉल का एक सेट 15 पॉइंट का होता है। कितने का? 15 पॉइंट का। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है, 13.40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल में यूपी केस फंक्शन अक्षरों को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो ये अपर केस को, यूपी का मतलब यहाँ पे क्या है? अपर केस। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाती है? तो चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाती है? एबकस कहलाती है। क्या कहलाती है? एबकस। एबकस के बारे में हम बता दें, वो कैलकुलेशन वगैरह करने में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बग क्या है? बग एक प्रोग्राम है, बग एक प्रोग्राम त्रुटि जिसे आपको सुधारना है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड का संग्रह टेबल कहलाता है। डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल की प्रत्येक कॉलम क्या कहलाती है? तो यह फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? फील्ड। कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
HTTP का क्या अर्थ है? देखिए कंप्यूटर में यूज़ होने वाला HTTP, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, पास्कल में कमांड ऑल्टरनेट प्लस आर से क्या होता है? ऑल्ट प्लस आर से क्या होता है? रन प्रोग्राम होता है। एक्सेसिस में छात्रों के अंकों का संग्रह करने के लिए किस प्रकार के फील्ड का उपयोग होता है? तो ये न्यूमेरिक का यूज़ होता है। एक्सेल में फंक्शन किससे शुरू होना चाहिए? एक्सेल में फंक्शन इज इक्वल टू से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे इसका जो सिंबल है इसका मतलब है इक्वल टू। नेक्स्ट है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि व समय को दर्शाता है? तो ये नाउ ओ को दर्शाता है। किसको? नाउ ओ को, NOW और कैपिटल O। एस्कल में कितने कॉलम होते हैं? एस्कल में कुल 256 कॉलम होते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाला एग्ज़ाम है अभी बिल्ट्रॉन, उसमें आपको ये सहायता कर सकती हैं। ठीक है, अभी आने वाला है, इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत हेल्प करेंगी। कंटिन्यू इसको रिविज़न करते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या है? पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन टाइटल है। क्या है? टाइटल। डिफ़ॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गद्यांश हमेशा किस तरफ अलाइन होता है? किस तरफ होता है ये? बाय अलाइन। किस तरफ होता है? बाय अलाइन तरफ। नेक्स्ट है, साइंटैक्स एरर क्या है? साइंटैक्स एरर प्रोग्राम द्वारा प्रोग्राम में की गई व्याकरण संबंधित त्रुटियां हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं? पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए 3 तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा कैसा प्रोग्राम है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट है। कैसा है? स्प्रेडशीट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है? वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम फॉर्मेट कॉलम के विकल्प में प्राप्त होता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू क्या कार्य है? प्रिंट प्रीव्यू का कार्य है प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से क्या साबित होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ हैं। हेनरी किसकी इकाई है? ये प्रेरक तत्व की इकाई है। किसकी? प्रेरक तत्व की इकाई है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो ये 6.25 × 10 की पावर 12 6.25 × 10 की पावर 12 माइक्रो एम्पियर मिल करके एक 6.25 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, फैराडे का नियम क्या है? फैराडे का नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दशा। क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दशा व परिणाम दोनों का बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिक की अभिक्रियाएं कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? तारों के अंदर होती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ाने से बढ़ती है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ती है। कौन सा धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ये धारा 330 व धारा 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हैं। कितनी? 33% सीट जो हैं आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार अर्थतंत्र में कौन बादशाह माना जाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता जो हैं बाजार अर्थतंत्र में बादशाह माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए विदेश सहायता का मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत के लिए विदेश सहायता का मुख्य स्रोत एक इंडिया क्लब है। क्या है? एक इंडिया क्लब। हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? हमारे देश की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक तय करती है। याद रखिएगा, RBI है जो हमारे भारत की देश की मौद्रिक नीति तय करती हैं। यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन में योगदान 0 है तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है? इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 में प्रारंभ हुई थी। 1991 में प्रारंभ हुई थी। कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, लेकिन जिनमें से प्रथम जो है वह आपकी 1951 में बनाई गई थी।
बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी? बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटी थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? 1763 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था? जमोरिन का शासक था। किसका? जमोरिन। नेक्स्ट है, किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए? तो किस ये संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए? वर्साय के संधि में। वर्साय के संधि में विश्व युद्ध के बीज बोए गए। तो इसी तरीके से हमारा ये जो सेट, सार संग्रह का सेट है 7 नंबर सेट, वो कंप्लीट होता है। और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।